हेलो नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश 90.0 एफएम पर आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है वार्ता संवाद। और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आरजे रक्षा। हर कार्यक्रम में हम हर दिन किसी खास विषय पर विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं ताकि आपको सही और उपयोगी जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि के प्रथम दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये 9 दिनों का त्योहार माँ दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना का पर्व है। इसी खास विषय पर चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक विशिष्ट व्यक्ति, आचार्य डॉक्टर संतोष व्यास जी, जो एक शिक्षाविद, साहित्यकार एवं समाज सेवी हैं। आप संस्कार शाला साहित्यिक ऋषिकेश के संस्थापक एवं अध्यक्ष भी हैं। साथ ही आप राजकीय इंटर कॉलेज दिवली यमकेश्वर में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। आपका इस स्टूडियो में सर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए। जी, मैं आचार्य डॉक्टर संतोष चंद्र व्यास देवभूमि उत्तराखंड के ढालवाला टिहरी गढ़वाल से हूँ और मैं वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज दिवली ब्लॉक यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत हूँ। ऋषिकेश में संस्कार शाला नाम की हमारी एक संस्था है जो संस्कारों के प्रतिस्थापन के लिए लगातार प्रयासरत है। जी सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले तो आप नवरात्रि की प्रथम दिन है सर, तो नवरात्रि के प्रथम दिन का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है और नए वर्ष के अवसर पर प्रकृति सुंदर संदेश देती है। वातावरण में सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं और ये जो समय है अध्यात्म के लिए, धार्मिक दृष्टि के से बहुत ही सुंदर समय है। और हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने हमारे लिए 4 पुरुषार्थ तय किए हैं। जी सर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से सबसे पहला जो पुरुषार्थ है वो है धर्म। धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी ईश्वर के साथ जुड़ाव, धर्म यानी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो नवरात्रि जो वर्ष के शुरू में होती है उस समय प्रकृति का सुंदरतम दृश्य दृष्टिगोचर होता है और हमारे जो सांस्कृतिक विधा है उसमें कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम लोग ओतप्रोत हैं। सारी धरती को ही हम अपना परिवार मानते हैं। तो इसके लिए व्यक्ति सबसे पहले शक्तिशाली होना चाहिए। जी सर। सनातन संस्कृति बताती है कि बलवान बनो, विद्वान बनो और धनवान बनो, क्योंकि व्यक्ति अगर बलवान होगा तभी सबकी रक्षा कर सकता है। बिल्कुल। अपने धर्म की रक्षा कर सकता है, अपने परिवार की रक्षा कर सकता है, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकता है और दूसरे प्राणियों की भी सहायता कर सकता है। और बलवान बनने के लिए शक्ति चाहिए। और शक्ति कहाँ से मिलेगी? वो पराम्बा जो है, जगत जननी जगदम्बे है, जो कि माँ दुर्गा के रूप में है, वो शक्ति दात्री है। क्योंकि सारी दुनिया सत्य, रज और तम तीनों गुणों से ओतप्रोत है। तो माँ के भी 3 रूप भक्तों की इच्छा अनुसार, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए 3 रूप उन्होंने धारण किए। बिल्कुल। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महासरस्वती बुद्धि प्रदायिनी है, बुद्धि देने वाली है और विद्या देने वाली है। और जो महालक्ष्मी है वो पालन पोषण करने वाली है। और जो महाकाली है वो दुष्टों का संहार करने वाली है। संहारक शक्ति के रूप में उसको मानते हैं। 3 शक्तियां भी भक्तों के विभिन्न प्रकार होने के कारण 9 रूपों में माता अपने रूप धारण करती है। जी सर। प्रथमम शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो पहला जो रूप है शैलपुत्री, दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंदमाता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। इन 9 रूपों की हम पूजा करते हैं
और ये इसका धार्मिक रूप भी है। और आध्यात्म के लिए जब इसका बात करें हम आध्यात्म की, तो आध्यात्म में ये है कि सबसे पहले व्यक्ति को जो हमें दुनिया में समय मिला है, उसमें हम अपने विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए इन 9 दिनों तक त्राटक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और संसार में रह करके मन ईश्वर में या माता रानी के चरणों में लगाते हैं। ये इसका आध्यात्मिक और धार्मिक। जी सर, इतने सुंदर तरीके से आपने नवरात्रि का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व, ऊपर से 9 दुर्गा के स्वरूप के बारे में जो बताया सर, ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ कि नवरात्रि के पहले दिन हम घट स्थापना करते हैं या फिर कलश स्थापना करते हैं, तो सर इसका क्या महत्व है और कैसे कलश स्थापना करनी चाहिए, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, नवरात्रि के प्रथम दिवस में हम घट स्थापना करते हैं और घट यानी घड़ा, उस घड़े में हम शुद्ध गंगा जल भरते हैं। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि हमारी तो जो सनातन संस्कृति है, इसमें प्रकृति की पूजा की गई है। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो आज हमारा विकास हुआ है, ये विकास हजारों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले हमारे पूर्वज जानते थे कि प्रकृति का क्या महत्व है। या तो हम जल की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, आकाश की पूजा करते हैं और वायु की पूजा करते हैं। तो जल में हम गंगा जल को उसके गुणों के कारण पूजा करते हैं। माँ गंगा सिद्धि प्रदायक है और आपने देखा होगा कि गंगा जी के तट पर जो भी जाता है, जिस इच्छा से जाता है, उसकी वो इच्छा पूरी होती है। वहां पर कलाकार जाता है तो वहां पर माता गंगा जी की जो सुंदरतम रूप है, उसका कल कल छल छल बहती हुई तरंगे हैं, उसको अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। आध्यात्मिक लोग जाते हैं तो वहां पर आध्यात्मिक जो तरंगे उत्सर्जित होती है, उनको अपने मन में धारण कर लेते हैं। वैज्ञानिक जाते हैं और गंगा जी का सैंपल ले जाते हैं। जो जिस इच्छा से यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम की भावना माँ गंगा में है, उस गंगा जल को हम तांबे के कलश में, तांबे को भी उसके गुण के कारण पूजा जाता है, जल को भी उसके गुण के कारण पूजा जाता है। जल है तो कल है, बिल्कुल, जल है तो हम हैं। तो उस जल की पूजा हम कलश के ऊपर रख के उसके ऊपर पंच पल्लव धारण करते हैं, उसके ऊपर श्रीफल पूजन करते हैं और कलश की स्थापना एक विशेष मुहूर्त में की जाती है। तो हमारे धर्म शास्त्रों में जो प्रकृति का पूजन है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम सबसे पहले पृथ्वी का पूजन करते हैं। बिल्कुल सर। पृथ्वी में हम गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पृथ्वी का पूजन करते हैं और वहां पर अष्टदल कमल बना करके और उसके ऊपर कलश स्थापित करते हैं। कलश में हम सभी नदियों का, तीर्थों का आवाहन करते को बुलाते हैं। और जो आवाहन का श्लोक है, अब इस श्लोक में हम देखेंगे कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गण स्मृतः कुक्षौतु सागर सप्त सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदा सामवेदा अथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रितः। कलश के मुख में भगवान विष्णु का निवास है। कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में भगवान रुद्र का निवास, मूल में ब्रह्मा का निवास, मध्य में मातृकाएं, कुक्षी में, उसके बीच में 7 समुद्र और पृथ्वी के सब द्वीप, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उसमें समाहित है। और इस प्रकार से वेद, उपवेद, उनके अंग उपांग की हम पूजा करते हैं। तो जैसे हमने प्रारंभ में अपने श्रोताओं को बताया कि हमारी जो भावनाएं हैं सनातन में, वो वसुधैव कुटुंबकम की है। सारी पृथ्वी हमारी अपनी है, सारी धरती के समस्त प्राणी हमारे कुटुंब के समान है। और जो अतल बितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल, यहाँ तक कि भू भुआ स्वा मह जन तप और सत्यलोक, ये 14 लोक, इन भुवन को अपना मान करके, और क्योंकि सारी पृथ्वी की को हम एक दृष्टि में नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए क्या ग्लोब बनाया गया है। तो सारे ब्रह्मांड को हम एक दृष्टि में नहीं देख सकते हैं, इसलिए उसको कलश का रूप दिया गया है। तो कलश में हम सबकी पूजा कर रहे हैं। कलश का पूजा हमने की और उसके बाद जो यजमान है, जो एक तो हो गया पूजन करने वाले जो हमारे पंडित जी हैं, और एक हमारे जो यजमान हैं जो यज्ञ को संपन्न कराने वाले हैं, जो उसके लिए संसाधन जुटाने वाले हैं। फिर उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया जाता है और उस कलश
में जो सारी नदियां हैं, सारे समुद्र हैं, समस्त ब्रह्मांड हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको और यश दे, कीर्ति दे और आगे बढ़ाएं, ताकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से उत्प्रोत हो सके। ये कलश का पूजन करते हैं। जी सर, ऐसे में अभी तो आपने कलश के बारे में बताया कि कैसे पूजा की जाती है, क्या क्या उसके महत्व है, लेकिन सर आपने इस बीच में एक लाइन बोली कि इसके समय का बहुत महत्व है, कि कलश स्थापना करते समय कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, इसका बहुत महत्व है। तो इसके बारे में जरा बताइए सर हमारे श्रोताओं को। जी, हम समस्त ब्रह्मांड के वासी और समस्त ब्रह्मांड काल के अधीन है। काल यानी समय। यद भयात वाति वातो यम सूर्यास्तपत यद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति यत्। जिसके भय से, जिसके अनुशासन में हवा चलती है, सूर्य तपता है और समय पे आता है और समय पे अस्त हो जाता है। वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा करता है। अगर एक साल या कुछ ही महीने अगर बारिश नहीं होती तो हम देखते हैं कि कितनी छटपटाहट हो जाती है। जी सर। जिसके भय से इंद्र वर्षा करता है, आग जलती है और यहाँ तक कि मृत्यु जिसके भय से समय पर दुनिया में सफाई कर और हमारा नया जीवन हो जाता है। उस काल के अधीन सब कुछ है। उस काल को हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने समस्त ब्रह्मांड ग्रह उपग्रहों की गति को पंचांग में समाहित किया गया है उनके द्वारा। और हमारा जो सौर परिवार है, 9 ग्रह हैं, उनको साधित करके, उनकी साधना करके और पंचांग बनाया गया है। वाणीभूषण पंचांग उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध पंचांग है इस समय। और पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, किस कार्य के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों वर्ष पहले साधना कर दी थी। आज 100 साल का पंचांग उपलब्ध है। 100 साल बाद सूर्य ग्रहण किस दिन होगा, कितने बजे उसका स्पर्श होगा, किस समय उसका मध्य होगा और किस समय उसका मोक्ष होगा, ये 100 साल बाद का भी आज हमारे पास उपलब्ध है। जी सर, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि आज के विकास से वो हजारों लाखों गुना बहुत आगे थे। बिल्कुल सर। उसी परिपाटी पे हम चल रहे हैं। तो उनके द्वारा जो तिथियों, वार, नक्षत्र, योग और करण को संशोधित करके जो सही समय, देश काल परिस्थिति भी जिसके अनुकूल हो, वो समय उनके द्वारा साधित किया गया है। और निश्चय ही पंचांग के द्वारा आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि फेसबुक के, सोशल मीडिया में जो कुछ जिसकी मर्जी जो वो बोल रहा है, तो पंचांग के द्वारा किसी विद्वान पंडित के द्वारा या जो विद्वान हमारे जानकार लोग हैं, उनसे समय जान करके और पूछ करके और मुहूर्त के समय कार्य करना चाहिए। और उसमें जो किया गया कार्य है वो निश्चित ही सफल होता है। कार्य के असफल होने का कारण क्या है कि या तो हम सही मुहूर्त पे काम नहीं करते हैं, या तो हम पूजा के विधान में कहीं कुछ कमी कर देते हैं। तो ये मुहूर्त का। बिल्कुल सर। तो ऐसे में सर आप हमारे श्रोताओं को एक भजन या फिर कुछ गाना सुनाना चाहेंगे सर हमारे श्रोताओं को? जी, कलश की हम अभी बात कर रहे थे, तो कलश का ही एक श्लोक बोल देते हैं। कलश की जब प्रार्थना की जाती है, उसमें सभी तीर्थों की, नदियों की, समुद्रों की, नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ता यजसा सनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। जी, ऐसे में अभी आप हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर संतोष जी, और हम इनसे आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आप एंजॉय कीजिए ये सुंदर माता जी का भजन।